सभी थाना ओपी मोबाइल को सूचित किया जाता है। एक कैदी अभियुक्त जेल से फरार हुआ है। हुलिया ग्री जींस हरा शर्ट, कद तकरीबन 5 फुट 3 इंच। इनपुट मिलते ही कंट्रोल रूम अथवा उच्चायुक्त अधिकारी को सूचित करे। चूतिए विक्की, अबे कहाँ मर गया? तेरे को बोला था डॉक्टर को लेके आने के लिए, और तू अभी भी घूम रहा है। नहीं भाई, मैंने एक डॉक्टर को आपकी तरफ भेजा है। तेरी मक्कल है कि नहीं? साली पुलिस मुझे चप्पे चप्पे पे ढूंढ रही है, और तू वो डॉक्टर को ऐसे ही भेजा? तू क्यों नहीं आया साथ में? भाई मैं अपने खाने पीने का इंतजाम करने आया हूँ, बस वो डॉक्टर आती होगी। आती होगी का क्या मतलब? कोई लड़की आ रही है? हाँ भाई। अबे साले, तुझे मर्द डॉक्टर कोई नहीं मिला जो एक लड़की को भेज दिया? अब भाई सरकारी अस्पताल में जो ड्यूटी पर थी उसे बस। हाँ चल चल, जल्दी कर, तू जल्दी आ जा। कौन? जी मैं डॉक्टर शीतल अवस्थी। क्या काम है? मुझे आपके दोस्त विक्की ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आपको कोई चोट लगी है। आप प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं आपको पट्टी करके निकल जाऊंगी। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? ये ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने का, पहले इसकी पट्टी कर दे। ये जख्म कैसे हुआ? ये जख्म कैसे हुआ? क्या लगा था? क्या लगा था बताओ, वरना मैं इलाज कैसे कर पाऊंगी। पुलिस की गोली चटका गई। पुलिस गोली? ये सब क्या है? मैं यहाँ से जा रही हूँ। जल्दी जल्दी। देखो, पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर पाऊंगी। देखो, पुलिस को बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम चुपचाप पट्टी करो और निकल जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर किसी से कहना नहीं कि मैंने तुम्हारा इलाज किया है।
नाम क्या है तुम्हारा? अजय। पूरा नाम बोलो। क्यों चाहिए पूरा नाम? अजय काफी है। ये दवाइयाँ हैं, सुबह शाम ले लेना। ये लो तुम्हारी फीस। मैं सरकारी अस्पताल से हूँ और सरकार सबका इलाज फ्री में करती है। तुम अभी नहीं जा सकती, बाहर जाके पुलिस को बताओगी। नहीं बताऊंगी। जब तक विक्की नहीं आता तब तक चुपचाप यहाँ बैठी रहो, समझी? नहीं तो तू कहाँ मर गया? भाई मैं बस आ ही रहा हूँ भाई, खाने के साथ थोड़ा पीने का भी इंतजाम कर रहा हूँ। वो डॉक्टर चली गई क्या? नहीं, तुझे राखी बांधे बिना नहीं जाएगी। अरे क्या भाई आप भी। हाँ चल, अब ज्यादा हंस मत और जल्दी आ, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। आके इसको बाहर तक छोड़ के। हाँ भाई बस आ रहा हूँ भाई। प्लीज मुझे जाने दो। चुप। क्या बात, इतनी डरी हुई हो और तुम्हें गाना सूझ रहा है? जब भी मैं डर जाती हूँ मुझे एंजाइटी होती है तो मैं गाने लगती हूँ। तो रोका किसने? गाओ, हम भी आनंद लेते हैं। रंग बिरंगी तितलियां सबने मन को जीत लिया, नीले पीले और गुलाबी रंगों ने हमें मोह लिया। ये कविता तुम्हें कैसे पता? जी हाँ, बचपन में हमारी टीचर हमें स्कूल में पढ़ाया करती थी और सबसे ज्यादा ये कविता मैं ही गाती थी। ये तो स्कूल में हम भी पढ़ते थे। तुम कौन से स्कूल से हो? ज्ञान मंदिर स्कूल, अंजनी गांव, जिला सारण, बिहार। अरे इसी स्कूल में तो मैंने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की है। और ये कविता मैंने वहीं पढ़ी है। शीतल अवस्थी, 10वीं क्लास, डिवीजन ए। तुम कैसे जानते हो? हमें नहीं पहचाना। वैसे पहचानने लायक ऐसा कुछ किया भी तो नहीं है हमने। मैं अजिश क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पे बैठता था। हाँ, अभी पहचाना। क्लास के सारे टीचर्स तुम पर बहुत गुस्सा करती थी ना? अरे तुम्हें 10वीं क्लास में ही मुझे आ गई थी और तुम्हें सारी क्लास में अंजलि का जैकी श्रॉफ बुलाते थे। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा नाम सुनते ही कुछ याद आने लगा था, शीतल अवस्थी। लेकिन जहां तक मुझे याद है मैंने तुमसे कभी बात नहीं की। तुम बड़े खानदान की अमीर लड़की, हम बैक बेंचर्स, तुम्हारा ध्यान कहाँ जाने वाला था? तुम आगे बैठती थी और मैं पीछे बैठकर सिर्फ मुझे देखता था। तुम्हें कैसे पता? वो तुम्हारी दोस्त थी ना, क्या नाम था उसका? नंदिनी। वो हमेशा तुम्हारे बारे में मुझे बताते रहती थी। उसने बताया और तुमने कभी सोचा नहीं, सिर्फ अपनी पढ़ाई में उलझी रही, पढ़ाई करती रही। हमने पढ़ाई की नहीं और नतीजा तुम्हारे सामने है। तो तुमने मुझसे कभी बात क्यों नहीं की?
डर लगता था, क्योंकि तुम बड़े खानदान की एक होशियार लड़की, पैसे वाली, शायद हमसे बात न करती। शीतल, वो कविता सुना दो ना। पूरी कविता? हाँ हाँ प्लीज। ठीक है। रंग बिरंगी तितलियां सबने मन को जित लिया, नीले पीले और गुलाबी रंगों ने हमें मोह लिया। बरखा ललिता और सुमन आओ सखियां झूम ले, तितलियों के रंग जैसे कंगन हम खूब ले। हर बार की तरह हम मेले में जाएंगे, सभी रंग की चूड़ियां हाथों में सजाएंगे। बाजार जाके हम सखियां बहुत कुछ लाएंगे, इस बार भी मकर संक्रांति हम शान से मनाएंगे। क्या बात, क्या बात। शीतल, सच कहूं तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए, जब स्कूल में तुम इस कविता को पढ़ती थी और टीचर तुम्हें शाबाशी देती और हम सिर्फ देखते रहते, और खूब सारी टॉफियां भी दो। इस बैग में क्या है? मेरा कुछ जरूरी सामान और दवाइयाँ। कहीं वो सारी टॉफियां तो नहीं जमा कर रखी जो टीचर ने दी थी? नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ। नहीं नहीं। अरे दिखाओ ना, मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा ना, मैं तुम्हें दे दूंगा। हेलो भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, ढाबे वाले का खाना भी रेडी नहीं है। अब जल्दी कर। अच्छा एक बात बता, तेरी आवाज लड़खड़ा क्यों रही है? तो वहीं पे शुरू हुआ क्या? थोड़ी सी भाई। हाँ हाँ चल, अब जल्दी कर, बहुत भूख लगी है। हाँ 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 भाई, हाँ भाई। ठीक है। शीतल, मेरे बारे में तो तुम सब जान गई, अपने बारे में भी कुछ बताओ। क्या किया, कैसे तुम यहाँ तक पहुंची? कुछ नहीं, मैंने एजुकेशन होने के बाद पूरा करने के बाद MBA कर लिया। अजय, अब तो तुम मुझे जानते हो, अब तो मुझे जाने दो। नहीं, हम तुम्हें तब भी नहीं जानते थे और आज भी नहीं। विक्की को आने दो, तब तुम चली जाना। और सच कहूं, तुमसे बात करने में अच्छा लग रहा है। अजय, तुम ये कब से कर रहे हो और क्यों? तुमने पढ़ाई पे ध्यान दिया और तुम डॉक्टर बन गई, और हमने तुम पे ध्यान दिया और डाकू बन गए। अरे यार, इतनी जोर से भूख लग रही है कि हंसा भी नहीं जा रहा। फोन उठा उठा दे, कहाँ मर गया?
हेलो। हाँ हेलो, ये तुम्हारा आदमी इधर ढाबे पर शराब पीकर सोया है। अरे उसको उठाओ और खाना लेकर भेजो। अरे भाई बहुत ट्राई किया, नहीं उठ रहा है। पोखरी ब्रांड अपना फेवरेट नेपाल का सिगरेट है। यहाँ नहीं मिलता, बॉर्डर से उठाता हूँ। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना खाओ, सिगरेट से थोड़ी तुम्हारी भूख मिटेगी। पता है, लेकिन मुझे इस सिगरेट का धुआं बहुत पसंद है, इसलिए मैं सिगरेट पीता हूँ। हाँ, बट ये सिगरेट की वजह से कितनी जिंदगियां तबाह हुई है। गलत, एकदम गलत बात। जिंदगी भी एक धुआं है इस सिगरेट की तरह। शुरुआत में जब जलती है तो अच्छा लगता है, जैसे जिंदगी की शुरुआत हुई हो। आहिस्ता आहिस्ता जलते हुए जब बीच में आती है, मतलब जिंदगी आधी हो, टेंशन। जैसे जैसे उसके अंत में पहुंचती है, मतलब जिंदगी खत्म हो गई, सब धुआं हो गया। धुआं। सिगरेट की एक छोर से दूसरी छोर तक जिंदगी, बाकी सब धुआं है। अजय, तुम्हारा आदमी तो ढाबे पर ही सो गया। अब मैं क्या रात भर यहीं रहूंगी? शाम भी ढलने आई। नहीं, मैं किसी और को बुलाता हूँ, उसके आने के बाद तुम चली जाना। नहीं, तुमको डरा नहीं रहा हूँ, बस बात करना अच्छा लग रहा है। शीतल, उसके आने के बाद हम हमारे रास्ते, तुम तुम्हारे। शीतल, मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती बनी रहे, ठीक है? और ये लो तुम्हारा बैग, और उसमें सारी ट्रॉफियां भी, तुम अकेली खा लेना। खुश? ठीक है, मैं बुलाता हूँ। हेलो, हाँ कहाँ है तू? अच्छा, तो एक काम कर, ये पालघर पता है ना तुझे? हाँ हाँ भाई, हाँ मैं एक घर में छिपा हूँ। हाँ, तू यहाँ फाटक पे आकर मुझे कॉल करना। हाँ हाँ, अरे हाँ, वहां से कैसे आना है मैं तेरे को बताऊंगा। हाँ हाँ, रे मेरे पैर में गोली लग चुकी है, और वो चूतिया विक्की कहीं मर गया है। हाँ हाँ, अरे तू वो सब छोड़, तू इधर आ जा। इधर आ, तेरे को अपनी फेवरेट ब्रांड की सिगरेट पिलाता हूँ, पोखरी। चलो, अब तुम्हारा भी काम हो गया। दोस्ती साला। जैन सर। जी हाँ सर, काम हो गया। नहीं सर, आपको डाउट है?
कंफर्म है सर, मर गया। हाँ सर, आप एम्बुलेंस जल्दी भेज दीजिए। मैं भी लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देती हूँ। जी सर, थैंक यू। हाँ सर। अरे नहीं सर, ऐसे बेवकूफ चूतियां बनाना एकदम आसान होता है। हाँ सर, तुरंत मान गया मेरी स्टोरी को। हाँ, थैंक यू सर। और हाँ, वो सिगरेट का ब्रांड भी वही था। जी सर, थैंक यू। हम